हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? इंडिया की इकोनॉमी तो धमाकेदार है। ऐसे जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। और इसका जो सारा का सारा श्रेय है जो वो मोदी और मोदी की गवर्नमेंट को जाता है। पर्टिकुलरली मोदी को जाता है कि उसका जो विजन है, उसकी जो सोच है, उसका जो रोड मैप है, जो उसके आगे के प्लान्स हैं, वो सारे इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इकोनॉमी को आगे वो मोमेंटम देते हैं आगे बढ़ने। और जो भी सेक्टर है, जिस भी तरीके का रिक्वायरमेंट रहती है सरकार से, वो पूरी करी जाती है विद इन नो टाइम। और उसका ये नतीजा है आज कि इंडिया की इकॉनमी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। इस जो पहला क्वार्टर था, जो जून का क्वार्टर था, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं सारे सेक्टर के बहुत ही बढ़िया है। बैंकिंग सेक्टर के इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। बैंकिंग सेक्टर ने 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है मुनाफा करा है इस क्वार्टर के अंदर। और जो ऑटो सेक्टर की प्रोडक्शन है वो 10% इंक्रीज हो गई है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई है ऑटो सेक्टर की। फार्मास्यूटिकल के जो है वो इम्प्रूव हो गया है। आईटी सेक्टर इम्प्रूव कर गया है। उस जितने भी जो भी सेक्टर्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इंटरनल डिमांड, हमारी जो हिंदुस्तान की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। और बाहर की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों को जो जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, और दूसरी कंट्रीज में इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं चल रही है, बल्कि या तो उनकी जो जीडीपी है कम हो रहा है, या उनका जीडीपी रेट जो है वो माइनस में चला गया है, या रिसेशन में आ गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गया है। तो इंडिया की तरक्की देखी नहीं जा रही है। उसमें से एक चाइना भी है। चाइना अपनी पूरी कोशिश करता है कि किस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डाउन करा जाए, और वहाँ पे अपने आप को प्लेस करा जाए, अपने प्रोडक्ट को लेके आया जाए। इसलिए वो अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए वो कई चीज़ों का सहारा लेता है। और इंडिया की जो पोजीशन इमेज है उसको खराब करने की कोशिश करता है। अंदर खून खराबा करता है, धमाके करवाता है, कुछ भी करवाता है, कुछ ना कुछ करता है रहता है। अभी जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने ये खबर दी है कि चाइना फंडिंग कर रहा है इंडियन कंपनी को, जो कि एक मीडिया से रिलेटेड यूट्यूबर है, या मीडिया से रिलेटेड कंपनी है, न्यूज़ क्लिक को। और उसका काम ये है कि वो फंडिंग वो पॉलिटिशियंस को भी देता है, वो फंडिंग वो के थ्रू यूट्यूबर्स को भी देता है। और इस तरीके से न्यूज़ लेके आता है मीडिया के अंदर कि जो बीजेपी है वो उसकी इमेज को डाउनग्रेड करने के लिए, उसकी इमेज को खराब करने के लिए, उसके जो करे हुए काम है उसको बताने के लिए कि ये खराब काम हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो है बहुत सपोर्ट करते हैं ये जो न्यूज़ क्लिक। अब न्यूज़ क्लिक को फंडिंग कहाँ से आती है, किसके थ्रू की आती है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है खुलासा करा है न्यूयॉर्क टाइम्स से, जो कि समझने की चीज़ है। ये जो फंडिंग है ये प्रोवाइड करता था, जिसका नाम था नविल रॉयल सिंघम। ये नविल रॉयल सिंघम कौन है? ये अमेरिकन बॉर्न पर्सन है, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो भी अमेरिका में ली है। इनका आईटी कंपनी के अंदर इनका काम करा करते थे कई साल तक। और उसके बाद इनकी जो शादी हुई है वो भी अमेरिकन से हुई है। इनका अब इन्होंने अपना जो लिंक है, धीरे धीरे इन्होंने अपने यूट्यूब में काम करना शुरू करा, और गेमर्स की यूट्यूब में काम शुरू करा। उनके जो व्यूअर्स हैं वो भी मिलियनर्स में पहुंच गए थे। इन्होंने धीरे धीरे अपने जो संबंध थे, अपने रिलेशन थे, वो अमेरिकन से सॉरी चाइनीज से बढ़ाने शुरू करे। और अब जो है वो चाइना में रहते हैं, शंघाई में रहते हैं। और इनका जो संबंध है डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है, और ये उनके लिए एक तरीके से काम करते हैं। तो इसके थ्रू जो फंड्स हैं वो किसके पास आए? वो इसके पास है, न्यूज़ क्लिक के पास है, जो कि कहते हैं अराउंड 39 करोड़ रुपीस इन्होंने 3-4 कंपनी के थ्रू चैनलाइज करे। और ये फंड जो यूटिलाइज करेगा ये यहाँ के पॉलिटिशियन को दिए गए, या यहाँ के जो है जर्नलिस्ट को दिए गए, टू डिफेम द बीजेपी। इवन यही कहा जा रहा है कि जो मणिपुर में जो जो भी कुछ हुआ दंगा वंगा, उसमें भी इस न्यूज़ क्लिक का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये था कि ये जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे,
जो एजेंडा का जो चाइनीज़ का एजेंडा है कि उसकी इमेज को इम्प्रूव करा जाए और बीजेपी की इमेज को डाउनग्रेड करा जाए, इस एजेंडा को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया गया था। और ये जो रेगुलरली फंडिंग इस आदमी के पास आ रही थी। और ये जो है अपना इंडिया में नहीं, चाइना अपनी इमेज इम्प्रूव करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, साउथ अमेरिकन कंपनी, जो लैटिन अमेरिकन कंपनीज़ है, उधर भी इसने अपना जो है इमेज को इम्प्रूव करने के लिए फंडिंग करता है। जैसे साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल पार्टी के को फंडिंग जाती है, और घाना के अंदर जाती है, और ज़ैम्बिया के अंदर जाती है, जो जो ब्राज़ील है उसके पास जाती है। सो ये सब ये क्या करते हैं, फंडिंग तो देते हैं, ये एनजीओज को देते हैं। देन एनजीओ यूज दिस फंड्स टू अचीव द एजेंडा ऑफ चाइना है। तो ये जो फंडिंग है ये यूज़ करी जाती है इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, शी जिनपिंग की और उसकी पार्टी की इमेज जो है वो इम्प्रूव करी जाए। तो इसके ऊपर कल अनुराग ठाकुर ने बोला प्रेस को कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो क्लेम करा है, कंपनीज विच आर लिंक टू चाइना, दे आर फंडिंग टू वेबसाइट टू, ये न्यूज़ क्लिक को फंडिंग करती है। फंडिंग का पर्पस क्या है कि किसी तरीके से मोदी को रिमूव करा जाए, उसके एजेंडा को रिमूव करा जाए, उसकी पॉलिसी को डिस्करेज करा जाए। और कांग्रेस एंड एसोसिएटेड पार्टी जो हैं, ये इसको अंदर जो है दे आर वर्किंग फॉर दिस एजेंडा, और ये फंडिंग रूट करी जाती है इन पॉलिटिशियंस को, सो दैट कि ये जो चाइनीज एजेंडा है इसको फुलफिल कर सके। और ये जो फंडिंग है, चाइनीज फंडिंग है, इट इज अगेंस्ट फॉर इंडिया प्रोपेगेंडा, अगेंस्ट द इंडियन प्रोपेगेंडा। और जो न्यूज क्लिक है इज टू प्रमोट द एजेंडा थ्रू पॉलिटिशियंस पार्टीज लाइक कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट हो गया। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मणिपुर है मे बी इन्वॉल्व, और this has to be proved by the enforcement department, by the other agencies to find out the who, इसका जो मोटस ऑपरेंडी था वो क्या था, जो फंड्स दिए गए उसके ऊपर इन पार्टीज ने काम करा कि ये जो जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे मणिपुर में हुए चाहे हरियाणा में हुए हैं, इसको लिंक करना ये एजेंसीज का काम है। दे विल फाइंड आउट द लिंक बिहाइंड इट इन। और तो बीजेपी ने इस चीज़ को लेके, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी, इसको लेके बीजेपी ने प्रोटेस्ट करा विद इन द लोकसभा एंड आउटसाइड द लोकसभा। तो उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, दे आर एसोसिएटेड टू डिग्रेड बीजेपी, और उसकी इमेज को खराब कर देना चाहते हैं। इससे चाइनीज़ का जो एजेंडा है वो फुलफिल होता है। उन्होंने एक नकली दुकान खोल रखी है चाइनीज़ प्रोडक्ट की। तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने वैसे फरवरी में 2023 में जो है न्यूज़ क्लिक्स को रेड भी करा था, और तब ये पता चला था कि अराउंड 39 करोड़ की जो फंडिंग है वो उसको हुई है, और जिसमें से कि 4 कंपनी उसने करी है उसको, और कुछ जो है एफडीआई भी आई है, 9.5 करोड़ रुपीज़ की एफडीआई भी आई है इसके ऊपर। एक शेल कंपनी को ये शेयर्स जो थे 10 रुपये पर शेयर जो था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसके शेयर के भाव को बहुत ऊपर करके उस कंपनी के शेयर्स को बेचा गया और उससे फंडिंग उठाई गई थ्रू एफडीआई, ये कहना था। तो अभी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर आ रही हैं, और जो कंपनी जो पैसा दिया था जिसने, जैसे कि जस्टिस एंड एजुकेशन जो फंड्स है अमेरिका की, उसने 27.5 करोड़ रुपया दिया था इसको। और एक और दूसरी कंपनी है जीएसपीएन यूएसए की, उसने अराउंड 27 लाख रुपया दिया था। और एक कंपनी ने 49 लैक्स दिया था, और एक सेंट्रल पॉपुलर डेमास करके कंपनी है ब्राज़ील की, उसने 2 लाख रुपया दिया था। इस तरीके से पैसा जो है न्यूज़ क्लिक्स के पास आ रहा था, और वो पैसा जो है वो यूज़ करा जा रहा था फॉर ऑल दिस रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए। तो उसकी वजह से ना काफ़ी केओस हुआ कल लोकसभा के अंदर, और निशिकांत दुबे है उसने ये पॉइंट रेज़ भी करा कि इस तरीके से जो है हमारी देश की पार्टी हमारे देश को डिसेबल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, यूजिंग द फॉरेन फंडिंग फॉर दिस थिंग। इमेज खराब करती हैं,
इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है। ये सब चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लोकसभा में प्लेस करा होगा। ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है वो हिंदुस्तान के पॉलिसीज़ को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करना चाहता है। तो ये मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से कि चाइना ने इतना इंटरेस्ट दिखाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि 2005 से 2014 तक जब कांग्रेस क्राइसिस में थी तो उसको रेगुलरली पैसा मिलता रहा, कहाँ से? चाइना से। 2008 में कांग्रेस में सोनिया गांधी को भी और राहुल गांधी को इनवाइट करा गया चाइना ने। और 2016 में ये चाइनीज लोगों से बात कर रहे थे, जबकि डोकलाम क्राइसिस थी उस दौरान ये लोग चाइना से बात कर रहे थे। तो इनका मकसद क्या है, इनके दिमाग में क्या है, ये क्या चाहते हैं? उनको कौन पीछे से, इन चाइनीज़ का क्या मोटिव है जो इन लोगों को प्रमोट कर रहा है, इन लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है? तो इन जो भी ये जो इनकी कार्रवाई है वो एक्सपोज होनी चाहिए, पता चलना चाहिए दुनिया को कि ये लोग किस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लिए ये क्या कर रहे हैं। और हम लोगों को भी जो है एज ए इंडियन में जो है इंडिया के प्रोग्रेस की, इंडिया की इकोनॉमी की जो कि तेज़ी से आगे जा रही है, उसके ऊपर हमारे को भी इन चीज़ों की निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। हमें ये देखना है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग जो कि हमारे देश के बारे में बुरा चाहते हैं वो एक्सपोज होने चाहिए, वो सामने आने चाहिए, उनके माइंडसेट सामने आना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हिंदुस्तान को बनाया गया है और ये हिंदुस्तान को खराब करना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को डिरेल करना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना? उधर जो है उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ लोगों के नाम भी बोले थे, जिसके अंदर रोहिणी सिंह थे और स्वाति चतुर्वेदी थी। तो स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट करा कि भाई देखो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे सारे अकाउंट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है। प्लीज इन्वेस्टिगेट एंड एक्ट अगेंस्ट दुबे मिसयूजिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। उसने कहा कि मेरी जो जर्नलिज्म की जो मेरी इनकम है वो ओपन बुक है, कोई भी आकर उसको चेक कर सकता है। तो अनुराग ठाकुर ने बोला कि भाई इनके जो लिंक हैं वो चाइना के साथ हैं, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है। और जो दे आर वर्किंग अंडर सम एजेंडा एंड दैट शुड बी clarify, कि what is their agenda, in which agenda these people are। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोलता है, वो ये कहता है कि एक आदमी आइडेंटिफाई करा गया है जिसका नाम है नेविले रॉय सिंह। ये जो है he is the person who is providing funds to these न्यूज़ चैनल। और ये जो है ये जो काम कर रहा है ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। और under the Chinese President Xi Jinping, China has expanded the state media operations, teamed up with outlet based in other nations, दूसरी countries के अंदर, और cultivating the foreign influence. So their aim is to promote propaganda as independent content. According to the report in the US Daily, this Singham group है, वो Singham is around 69-year-old. He is sitting in Shanghai एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड। इसके अपने यूट्यूब के चैनल्स हैं, गेमर चैनल्स हैं और उसके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं। और ये इसका जो मोटिव है वो ये है कि पॉलिटिकल फंड्स लेके उसको अकॉर्डिंग टू देयर एजेंडा चलाना यूट्यूब में, या प्रमोट करना, या डायरेक्टली लिंक करना अदर कंट्रीज के अंदर, अदर कंट्री के यूट्यूबर्स को या न्यूज़ को या फिर लॉ मेकर्स को या उनके पॉलिटिशियंस को, and ultimately to fulfill the agenda of China, who is funding that, and has a millions of viewers. So what we conclude from this New York Times report, that the China is playing a very big role in disable Indian economy. And he is not only using this person, Singham, but he is also using Chinese, Pakistani also, and funding them. And now you have seen that they have the Pakistanis become very active in cross the border and do the all this खून खराबा। और
वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना। वो अलग बात है कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो बहुत एक्टिव हो गई हैं, जैसे कोई क्रॉस बॉर्डर करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन एम जो अब चाइना का है वो बिल्कुल बहुत क्लियर हो गया है, और उसको वो इन्वॉल्व हर एक बॉडी को कर रहा है कि चारों तरफ से इंडिया को घेरा जाए और इंडिया की इकोनॉमी को डीरेल करा जाए। तो हमारा जो है फ़र्ज़ बन जाता है कि किसी तरीके से हमें ये ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए, चाहे वो हम थ्रू मीडिया होना चाहिए, चाहे हमारी वो एजेंसीज होनी चाहिए, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज होनी चाहिए। और इन लोगों को कभी भी एक्टिव नहीं होने देना चाहिए। चाइना के जो मंसूबे हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं। वो कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया उभर कर आए, और पाकिस्तान भी यही है उसका एम कि वो इंडिया को कभी भी उभरने देना चाहता। ये दोनों कंट्री मिलकर हमारे इंडिया को डिरेल करना चाहती हैं, हमारी इकोनॉमी को डिरेल करना चाहती हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम सब लोगों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल सरफेस आउट करना चाहिए और एजेंसीज के सामने लाना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने लाना चाहिए, और इनके मंसूबों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ये कहते हैं कि चाइनीज़ की चीज़ों को अवॉइड करो, मेक इन इंडिया करो, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर हैं, और वो लोग हमारे हम उसके उसकी मोनोपोली चले, और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी ना हो, हमको और कुछ नहीं, हार कर हमारे को चाइनीज़ प्रोडक्ट ही खरीदना पड़े जैसे पाकिस्तान को खरीदना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पीएम साहब ने बोला है कि जैसे लैपटॉप को भी उन्होंने डिस्करेज करा है कि अब वो इम्पोर्ट नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं इम्पोर्ट होने चाहिए, हम इंडिया में बनाएंगे। जब इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया का ही खरीदेंगे, चाइनीज़ नहीं खरीदेंगे, और चाइनीज़ की जो डिपेंडेंसी है उसको हम ज़ीरो कर देना चाहते हैं। तो इसमें हमको मोदी साहब की पूरी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू लाइक दिस चैनल। प्लीज़ लाइक माई चैनल, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.